मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ उसी हिसाब से अपनी कॉपी में आप लोग पॉइंट कर लें और लिख लें प्रायिकता। प्रायिकता दरअसल एक ऐसा शब्द है जो कि अक्सर अक्सर और जीवन के हर एक टर्निंग पॉइंट पर, जीवन की हर एक कनेक्टिविटी पर, जब भी हम कोई कन्वर्सेशन किसी से करते हैं, किसी चीज़ के होने ना होने की संभावना पर बात करते हैं, कभी हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो अपने फ्यूचर को लेकर के किसी हस्तरेखा के ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो किसी एक बाबा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। खूब गर्मी इस समय पड़ रही है तो लोग अक्सर जो है पूछते हैं लोगों से, बड़े बड़े जो दिग्गज, अब जो भी आप उनको कह दें नवाजे जिस शब्दों से, आप उनसे पूछते हैं कि अब बारिश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और होगी तो सच में कब होगी। उसके दो तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के। एक तरीका होता है कि किसी ने ऐसे पता नहीं क्या क्या गणना किया, ऐसे ओरल बता दिया कि 10 तारीख के बाद देख लेना बारिश हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हुआ कि किसी ने उसको मैथमेटिकली काउंट किया, जो हवाओं के चलने की दशा होती है, पहाड़ों से टकराने का जो सिस्टम होता है, उसके आधार पर टाइम को कैलकुलेट करते हुए, स्पीड से मैच कराते हुए बताएंगे कि आपकी जगह पर कब बारिश हो जाएगी। एक गणना पर आधारित एक्टिविटी हुई, एक ऐसे सोच कर, ऐसे आंख बंद कर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए और बता दिए कितने तारीख को बारिश हो जाएगी। एक ये बात हुई। आपने कभी कोई परीक्षा दी, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं अपने ही साथ बताऊंगा आपको कि मैंने हाई स्कूल का जब पेपर दिया तो मैंने, भाई डिस्टर्बेंस तो सबके मन में रहता है, तो मैंने भी एक लोगों से पूछा कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे मार्क्स, एक रेंज बताया उन्होंने, इतने से इतने के बीच में आएंगे। और इतनी एनालिसिस तो सबको रहती ही रहती है कि ये कैसा पढ़ने में है, इसके मार्क्स सच में इतने से इतने के बीच हो सकते हैं कि नहीं, और रियलिटी में उतने से उतने के बीच में आई तो उसका अप्रिसिएशन आप तक मैं देता हूँ उनको, और वो लेते हैं मुझसे कि देखो मैंने बताया था कि इतने से इतने के बीच में तुम्हारे नंबर्स आएंगे। और रियलिटी में बताऊँ कि कोई भी आप परीक्षा दे दो, अगर स्कूल की परीक्षा है तो मैं कभी गलत ही नहीं बताऊँगा। आप मुझसे पूछ के तो देखो कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, आप मुझसे पूछिए। अगर 500 का पूर्णांक हो, मैं कह दूँ कि 0 से 500 के बीच में मिलेगा, तो क्या गलत बोल रहा हूँ? सही में मिलेगा उसी के बीच में। तो फिलहाल अभी ये सब बातें दिमाग से निकालिए। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति परिस्थिति है जो किसी चीज़ के होने या ना होने की मैथमेटिकल मेजरमेंट को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कोई अनुमानित चीज़ें नहीं होती हैं, कोई ऐसा नहीं कि ग्रह नक्षत्र देखकर कोई बता रहा है। यहाँ मैथमेटिकल मेजरमेंट किया जाता है, और उस मैथमेटिकल मेजरमेंट का जो कैलकुलेशन है, जो नंबर आंकड़ा आता है, वही रियली में प्रोबेबिलिटी है। तो आप प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को एक शब्द में मेरे साथ क्लियर करिए। मैं इसको बता रहा हूँ, इट सिंपल लिखते हैं, टेल्स अस, इट टेल्स अस, देख लीजिएगा मैं जो लिख रहा हूँ, टेल्स अस अबाउट द मैथमेटिकल measurements of certainty and uncertainty। अर्थात यह एक गणितीय मेजरमेंट है, मापन है, आंकड़ा है, जो कि किसी चीज के होने, मतलब सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। क्या होती है सर्टेनिटी? निश्चितता और अनिश्चितता की संभावना को बताती है। किसी चीज के होने या ना होने का जो मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है, ऐसे हवाओं में नहीं, ऐसे जनरल नहीं, जो मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है वही सच में क्या है? प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको कन्फर्म आज कर दूंगा कि प्रोबेबिलिटी सच में कैसे, क्या, किस चीज पर कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे इसको कैलकुलेशन पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। कुछ प्रश्न आपकी तरफ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी के प्रश्न पीआरटी में भी कनेक्ट करेंगे, श्योर है, मानकर चलिएगा। इसलिए आप लोग को उसका बेसिक भी सीखना है और उसका एक लेवल भी सीखना है। जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो मैं कुछ शब्द आपको समझाऊंगा। जैसे आप प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरह से आपने चीज़ों का एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, कुछ बातें सीखी, कुछ सुनी, और उसके बारे में आपने अपना ओपिनियन बताया। जो मैथमेटिकल ओपिनियन थी वही प्रोबेबिलिटी थी। ये बातें स्पष्ट हो गई। बट इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम उस पर चलते हैं जिसके बारे में आप हमसे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कल रिजल्ट आ रहा है, अभी इलेक्शन हुआ है, आप देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीत जाएगी?
कोई क्रिकेट मैच होगा, अभी विश्व कप होगा, तो उसमें कौन सी टीम विश्व कप जीत जाएगी, बारिश हो जाएगी, फला जो है परीक्षा दे रहा है या छात्र या परीक्षा में पास हो जाएगा। इस तरह की जो भी यहाँ पर घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से निकलने वाले एक इवेंट की होने या ना होने की जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है वही प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी को अगर जानना है तो आपको 2-3 शब्द जानने जरूरी हैं। हम उस डिफिनीशन को दें प्रोबेबिलिटी की, उससे पहले आप मेरे कुछ शब्दों को आप समझिए। शब्दों में कुछ समझने के लिए पहले शब्द एक बनकर आता है जिसे आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। एक्सपेरिमेंट को आप हिंदी में क्या कहेंगे? परीक्षण। क्या कहेंगे? परीक्षण। अगर प्रोबेबिलिटी जानना है, समझना है, तो कुछ परीक्षण तो करो। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसके बारे में वहां तक पहुंचने से पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे आप कोई यात्रा करिए, किसी ने कहा कि आपके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है वहां तक। सच में जैसे आप बड़े जैसे कांटे भरे रास्ते हैं और वहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम अगर कहीं निकलते हैं तो अपनी सारी संभावनाओं को देख लें कि हो सकता है हम वहां पहुंच पाएँ, हो सकता है बीच में मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, हो सकता है मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं ना जाऊँ। तो मतलब सबसे पहले हम कोई कार्य की अगर होने की ना होने की पॉसिबिलिटी निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कार्य को कर डालें। और कार्य जो कर डालते हैं उसी को एक एक्सपेरिमेंटल रूप दिया जाता है, परीक्षण का रूप दिया जाता है। जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण के जितने भी आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स, ध्यान से देखिएगा, उस परीक्षण के जो टोटल आउटकम्स हैं इसको आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी में सैंपल स्पेस भी कहते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। ध्यान से देखिएगा, मतलब जब भी हम कोई कार्य, जो भी एक बौद्धिक पर्सन होगा, जब भी कोई काम करेगा तो उस काम के रूप में आने वाले जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं उसका एक समुच्चय बनाएगा, उसे एक सैंपल स्पेस यस कहेगा। क्या कहेगा? यस कहेगा। और इसको हिंदी में प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो सैंपल स्पेस अक्सर आपको किताबों में भी, प्रश्न में भी सैंपल स्पेस लिखा दिखेगा, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट। अब यह सारी पॉसिबिलिटी किसी एक एक्सपेरिमेंट के बाद जितने भी टोटल आउटकम्स आए उसको लेकर के बन गई। जैसे हमने आपको बताया कोई यात्रा करेंगे तो आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी उसकी बन सकती है, आप सोच लीजिए। अब दूसरी चीज बनती है कि इस आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स ऐसे होंगे जो अलग अलग घटनाओं पर डिपेंड करेंगे। मतलब जब आपसे प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है तो अक्सर घटना की बात की जाती है। कहते हैं कि इस घटना के होने ना होने की प्रायिकता क्या है। तो यहां पर जो अगला शब्द बनकर आता है वो आता है इवेंट। क्या बनकर आता है? इवेंट, जिसको आप लोग कहते हैं घटना। क्या कहते हैं? घटना। अब अगर घटना मतलब बेसिकली जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर आप रूबरू होते हैं कि घटना की प्रायिकता अर्थात इस इवेंट की प्रायिकता क्या होगी। इस इवेंट से पहले कौन है? सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस कब जनरेट होता है? जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर हम इस सैंपल स्पेस को यस कहेंगे, इस सैंपल स्पेस को यस कहेंगे तो इस यस के कई सारे पॉसिबल इवेंट्स होंगे। एक इवेंट का नाम मान लो E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है, चौथे का E4 है। इसी प्रकार से इसके कई सारे इवेंट हो सकते हैं। अब आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई एक घटना के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये घटना घट रही है, इस घटना के घटते ही इस पर्टिकुलर इवेंट के होने की या ना होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न आप समझो। जैसे बहुत बार आप लोग प्रश्न पढ़े हैं प्रायिकता को लेकर के, तो डिस्कशन किसके बारे में होता है? किसी एक घटना के होने या ना होने की प्रायिकता ही, जो पॉसिबिलिटी है वही एक्चुअली आपकी प्रायिकता है। तो सच में देखा जाए तो जो प्रायिकता है वो दो ही चीज पर डिपेंड करती है। अगर आपको सही में प्रायिकता जानना है तो आपको दो बातें अगर कंफर्म है तो प्रायिकता को लेकर के कभी टेंशन आएगी नहीं, कभी आपको समस्या हो ही नहीं सकती। एक तो आपका जो अनुकूल जो आपके अनुकूल घटना है, मतलब अगर आप जिस इवेंट को प्रोबेबिलिटी के रूप में नोट कर रहे हैं, जिस घटना की प्रोबेबिलिटी आप निकालने जा रहे हैं, अगर उस इवेंट के बारे में आपको जानकारी है और यह इवेंट कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, उस सैंपल स्पेस के बारे में आपको जानकारी है, अगर इतनी जानकारी आपको इन दोनों को लेकर के हो गई तो इसके मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी सीख गए। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको सीखना है तो दो ही शब्द क्लियर कर लो, एक इवेंट क्या है, घटना क्या है, दूसरा सैंपल स्पेस क्या है। अर्थात आपका जो जिसकी आप प्रायिकता निकालने जा रहे हो वह घटना के बारे में आप स्पष्ट कर दो
और यह घटना जहां से घटित हुई है उसके बारे में आप जानकारी स्पष्ट कर दो। आप प्रायिकता को समझ गए हैं, प्रायिकता में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल के मीडियम से इन दोनों के बारे में समझाऊंगा तो एकदम से क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा कि प्रायिकता क्या है। लेकिन इसके पहले ये जान लो कि यह सैंपल स्पेस क्या है और यह इवेंट क्या है। बिना इसके आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे, मतलब आप मेरी बातें मान लो एकदम कंफर्म है कि आपको जब तक इवेंट और सैंपल स्पेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। कितना भी आप ज्ञाता हो जाओ, कितने भी फार्मूले आप सीख लो, तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और जान लीजिए, अगर हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रश्नों में इवेंट की भी दो टाइप समझ में आएगी। एक आपको डिपेंडेंट इवेंट दिखेंगे, डिपेंडेंट जिसे कहते हैं स्वतंत्र चर, और एक दिखेगा इंडिपेंडेंट जो कि परतंत्र चर होता है। मतलब दो प्रकार के इवेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को हमारा फोकस केवल सैंपल स्पेस और इवेंट को जानने और समझने में होना चाहिए। तो चलिए शुरू किया जाए। आप लोग एकदम श्योर हो ना कि इसके बारे में इतनी बातें आप समझ गए हैं, और ये अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा तो और भी स्पष्ट होगा। जैसे एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट ले लो, एक डाइस। डाइस जानते हैं ना सब लोग, डाइस लूडो खेला था हम लोगों ने, लॉकडाउन में बहुत सारा लूडो सबने खेला होगा। डाइस लेकर हम जब रोल करते थे, ऐसे लूडो जब होता नहीं, लूडो को ऐसे फेंकते थे, तो डाइस जब हम रोल करते थे तो निश्चित तौर पर आपने सबने लूडो के डाइस को जरूर रोल किया होगा। तो कितने नंबर के आने की टोटल पॉसिबिलिटी होती है आप मुझे बताइए। हम सबको पता है कि अगर हम लूडो का जो पासा है, जिसे पासा कह रहे हैं, पासे को अगर फेंकेंगे तो अपने पास 1 के आने के चांसेस हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं और 6 के हैं। कुल मिला के इतने नंबर के आने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है। नहीं, यही आपका सैंपल स्पेस है, यही एस है। अब इसमें से मैं कहूँ कि एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E1 जो कह रहा है कि सम संख्याओं का होना, मतलब सम संख्याएं आना, सम संख्याएं आना। तो सम संख्याओं का आना अगर एक इवेंट E1 है तो हम उसको कैसे किसी सेट के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2, 4 एंड 6। अब सोचो, एक टोटल आउटकम्स तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, उसमें से सम संख्याओं का आना कितना हो गया, 2, 4, 6 हो गया। एक इवेंट का नाम हो गया जिसे हम E1 से प्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक मैंने कहा E2 है। E2 मैंने कहा, देखिए एक नया शब्द हमने प्रेजेंट कर दिया, मैंने कहा विषम संख्याओं का होना, विषम संख्याओं का होना। अब विषम संख्याओं का आना अगर आप समझ रहे हैं तो विषम संख्याओं में कौन कौन से हैं। विषम संख्याओं में 1 है, 3 है और क्या है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है। हम ऐसी संख्याओं की बात कर दें, देखिए अब जैसे मैंने एक तीसरा इवेंट सोचा, मैंने कहा ऐसी संख्या जो ग्रेटर आर इक्वल टू 4 हो, 4 या 4 से बड़ी हो। तो 4 या 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरह से नंबर में हमारे आउटकम्स में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऐसे आप एक नहीं, ऐसे आप लगभग बहुत सारे इवेंट सोच सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे इवेंट सोच सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे इवेंट सोच और समझ सकते हो, जान सकते हो, जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि सैंपल स्पेस यस है, जिसे आप लोग परिदृश्य समिष्ट कहते हैं। 1 से लेकर 6 तक की पॉसिबिलिटी टोटल होती है। टोटल आउटकम्स यही है, टोटल आउटकम्स यही है। अब इस टोटल आउटकम्स से आपको अगर अपने फेवर का कोई आउटकम्स चाहिए तो फेवर का आउटकम्स E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। ऐसे अपनी मर्जी से आप जितने भी या रिक्वायरमेंट के आधार पर जितने भी आप लोगों को आउटकम्स यहाँ पर जरूरत है उतने आउटकम्स के बारे में सोच सकते हैं। बट अपनी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न होगा, वो कैसे होगा। आपसे कहा जाएगा कि एक डाइस को फेंका गया, एक पासे को जब फेंका गया तो उसमें से सम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या है। तो आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि डाइस को फेंकने से कितने नंबर आते हैं, फिर दूसरी चीज उसमें से सम संख्याएं कौन कौन है। फिर मुझसे कहा गया एक डाइस को फेंका गया, उसमें से ऐसी संख्या जो 4 या 4 से बड़ी हैं उनके होने की प्रायिकता क्या है। तो डाइस के फेंकने पर टोटल आउटकम्स 1 से लेकर 6 तक हैं और उसमें से 4 या 4 से बड़ी संख्या 4, 5, 6 है। तो कुल मिला के आपको अगर ये दो शब्द क्लियर हो गए तो आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं है, मेरा वादा है आप लोगों को। क्या क्या क्लियर होना चाहिए बताइए। एक तो टोटल आउटकम्स क्या है और दूसरा इवेंट क्या है, क्योंकि प्रश्न इसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। टोटल आउटकम्स मतलब सारी पॉसिबिलिटी, उस एक्शन रिएक्शन के बाद जितनी पॉसिबिलिटी है वही टोटल आउटकम्स हैं।
उसमें अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वही आपका क्या है, इवेंट है। अब जैसे हम आपको इसके साथ साथ कंफर्म कर दें, ये जो प्रोबेबिलिटी जिसको आप प्रायिकता कह रहे हैं, इस प्रायिकता को समझना है तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके पास एक सैंपल स्पेस हो जिसका नाम मान लीजिए यस है। यस ही क्या है, टोटल आउटकम्स है। यस क्या है, टोटल आउटकम्स है। किसी एक घटना, किसी एक एक्सपेरिमेंट के बाद निकले सभी रिजल्ट ही टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है, आप केवल टोटल आउटकम सीख लो कि कुल कितनी ऑब्जर्वेशन या कितनी घटना, कितनी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। उस सिचुएशन क्रिएट में हमारा पक्ष क्या है, हमारा पार्ट क्या है, यही दो बातें अगर आपने कंफर्म कर लिया तो प्रोबेबिलिटी को लेकर टेंशन ही नहीं है। अब इस टोटल आउटकम्स में हो सकता है कि एक घटना का नाम ए है, एक घटना का नाम बी है, एक घटना का नाम सी है, इस प्रकार से तमाम घटनाएं ए बी सी ऐसे करके तमाम घटनाएं हैं। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो सपोज करो घटना ए की प्रायिकता निकालनी है, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए क्या होगा पता है, सूत्र रन करिए, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, ये फार्मूला है। एन ऑफ ए डिवाइड बाई क्या है, एन ऑफ एस। अब आप कहोगे सर एन क्या होता है। पहली चीज तो आपने देखा कि यस को लेकर के हमने एक समुच्चय बनाया। क्या बनाया, समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट बनाया। मैंने जितने भी अकरेंसेस हुए उनको उठा करके इस समुच्चय में रख दिया। अब इस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, अगर इसका नाम यस है तो इस समुच्चय में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ यस उसको स्पष्ट करता है। इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर, अर्थात गणितीय जो काउंटिंग होती है किसी समुच्चय के तमाम एलिमेंट्स की, उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। एन ऑफ यस है। और दूसरा देखिए एन ऑफ ए है। जैसे हमें किसी एक घटना की प्रायिकता निकालनी जो आपके फेवर का है, जो आपकी जरूरत का है, तो हमने कहा एन ऑफ ए। ठीक है, इसके पहले इसी समुच्चय से कुछ एलिमेंट ए के लिए थे, ए वाले थे, मान लीजिए कुछ एलिमेंट थे, तो मैंने कहा एन ऑफ ए अर्थात इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है। अब यहां पर जो ये रेशियो बना भाई, एक प्रकार से एक भिन्न बना कि नहीं बना, ये भिन्न बना। यही भिन्न ही क्या है, प्रायिकता है। यही भिन्न ही प्रायिकता है। लेकिन आपको स्पष्ट कर लेना चाहिए, अगर जिसने मैथ्स में समुच्चय पढ़ा होगा उसको क्लियर होगा कि यह तो एक सुपर सेट हुआ। क्या हुआ, एक सुपर सेट हुआ। ये सब इसके सबसेट हुए, ये सब इसके सबसेट हुए। तो आप सबको पता है कि सुपर सेट हमेशा क्या होगा, सुपर सेट हमेशा सबसेट से ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इसलिए जब भी यह प्रायिकता आएगी किसी भी इवेंट की, इस बात को बहुत ही क्लियर समझिएगा, किसी भी इवेंट की प्रायिकता, कोई भी इवेंट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जिस भी इवेंट को आप क्लियर कर रहे हैं उसकी प्रायिकता हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी और लेस आर इक्वल टू 1 होगी। मतलब हमारी संपूर्ण प्रायिकता 0 1 के इर्द गिर्द ही होगी, या तो 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी। जब ना होने की बात है तो 0 होगी, और होने की बात होगी सबसे मैक्सिमम पूरी तरह से पॉसिबिलिटी तो 1 होगी, या तो 0 1 के बीच का कोई आंकड़ा होगी, नंबर होगी। ना तो 0 से छोटी कोई वैल्यू प्रायिकता हो सकती है, ना तो 0 से बड़ी कोई वैल्यू प्रायिकता हो सकती है। तो प्रायिकता को लेकर एकदम स्पष्ट रुख है, एकदम कंफर्म कॉन्सेप्ट है कि प्रायिकता इन्हीं दोनों के बीच में कोई एक आंकड़ा होता है। इसी को आपको जज करना है, इसी को आपको समझना है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्लियर, बताओ। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसे मैंने डाइस ही लिया था। क्या लिया था, डाइस लिया था। डाइस को मैंने रोल किया भाई, तो अपने पास कुछ पॉसिबिलिटी टोटल आउटकम्स आए। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। यही आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा ना। डाइस को जब मैंने रोल किया तो उठा करके मेरे पास 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर चला आया। इसमें मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि भैया मुझे बताओ एक प्रायिकता किसकी, मैं एक प्रायिकता पूछ रहा हूं, किस चीज की, सम संख्याओं के होने की, सम संख्याओं की प्रायिकता पूछ रहा हूं, सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या के लिए मैंने उसमें से देखा कि कौन कौन सम है, 2 है, 3 है, 4 है। सॉरी 3 कहाँ है भाई, 2 है, 4 है और कौन है, 6 है। तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे सम संख्या को लेकर के, और जिसका सेट का नाम मैंने ए रखा है। तो मैं कहूंगा पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको पढ़ाया गया, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, तो कहोगे सर 3, और एस में कितने हैं, कहोगे 6। तो 3/6 अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब मैंने आपसे कहा कि एक दूसरी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, एक हमारे पास सेट है बी। हमने कहा देखो यहां ध्यान दीजिएगा, मैं एक दूसरा नंबर आपको दे रहा हूं। हमने कहा प्रायिकता मुझे निकालनी तो है, किसकी निकालनी पता है, प्रायिकता मुझे निकालनी एक ऐसी संख्या जो कि लेस आर इक्वल टू 2 है।
मतलब जो 2 या 2 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है, तो आप लोगों यहां पर इसको सपोज करो b कह दो, बताओ कौन कौन सी संख्या जो 2 के बराबर या उससे छोटी है। तो पता चला 1 है, 2 है, 2 ही संख्या, इसकी प्रायिकता p ऑफ b कितनी हो जाएगी, n ऑफ b डिवाइड बाई n ऑफ s, n ऑफ b डिवाइड बाई n ऑफ s, इसका मतलब 2 होगी और यहाँ पर 6 होगा, 2 1 के 2, 2 3 6, अर्थात 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रायिकता निकालनी है तो 2 चीजें ध्यान देनी है, एक तो हमारे फेवर में क्या है, और जो फेवर में भाई जिसका आप प्रायिकता निकाल रहे हो, सोचो आया कहां से है, उसका सैंपल स्पेस, टोटल स्पेस क्या है, टोटल कलेक्शन क्या है। तो टोटल कलेक्शन हमारे पास जो रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा, और जिसकी प्रायिकता आप निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। इन 2 बातों को आप क्लियर कर लो, प्रायिकता कभी कंफ्यूजन नहीं देगी। मैं यही बार बार आपसे कहूंगा कि प्रायिकता पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रायिकता मत करो, 2 चीजें करो, प्रायिकता जिसकी निकाली जाती है और जहां से निकाली जाती है। अगर इतना कंफर्म कर लिया तो प्रायिकता को लेकर के टेंशन नहीं है। प्रायिकता अधिकतम कितनी होगी 1, न्यूनतम कितनी होगी 0, 0 से छोटी हो सकती कभी नहीं, 0 से बड़ी हो सकती कभी नहीं, 0 और 1 के बीच में होगी, इसके अलावा कुछ प्रायिकता में नहीं होता है। आपको पता चल जाए जिसको निकालना है, जहां से निकालना है, बस आप कंफर्म मान लो कि प्रायिकता वही होती है और कुछ नहीं होता प्रायिकता में। रियली आप समझ लो, अगर क्लियर एक बार समझ कर चलिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 6 कहां से आया, टोटल सैंपल स्पेस, अर्थात अगर डाइस हमने रोल किया, एक पासा हमने फेंका, तो पासे के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है। आप लूडो कभी खेले हो तो 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता है। आई बातें समझ में। एक बात और जान लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी चीज के होने की, ठीक है, होने की प्रायिकता, होने की अगर प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा, प्रायिकता अगर होने की प्रायिकता अगर P ऑफ A है, क्या है, P ऑफ A है, तो ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता ये आपकी हमेशा 1 माइनस P ऑफ A होगी, 1 माइनस P ऑफ A होगी। होने की प्रायिकता अगर P ऑफ A है तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताएं, 1 माइनस P ऑफ A हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो अब डाइस को लेकर चल रहे हैं तो डाइस ही लेकर चलिए, अभी डाइस को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, डाइस इतने में पूर्ण नहीं होगा, समझिएगा। डाइस मतलब एक पासा है, करेक्ट, एक पासा है। हमने कहा पासे को अगर हमने फेंका, एक डाइस को हमने रोल किया, ऐसे उठा के, ऐसे लूडो को जैसे हम नहीं टेबल पे फेंकते हैं, फेंका, मुझसे मैंने कहा 2 के ना आने की, ना आने की प्रायिकता बताओ, 2 के ना आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले अगर मैं डाइस रोल करूंगा तो अपने पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, इसके अलावा नहीं। 1 से लेकर 6 तक की कुछ भी नंबर आ सकती है। अब मैंने कहा 2 के ना होने की प्रायिकता, 2 के ना आने की प्रायिकता, तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 के ना आने की प्रायिकता अगर मुझे करनी है और इसके मैंने मान लीजिए इवेंट का नाम मैंने A रख दिया, तो आप अगर 2 के होने की प्रायिकता निकाल लो, 2 के होने की प्रायिकता 2 कितनी जगह पर, एक ही जगह पर है। 2 के होने की प्रायिकता क्या होगी बताइए, P ऑफ A है, जो लिखा जाएगा n ऑफ A डिवाइड बाई n ऑफ S, मतलब 1/6 ये होने की प्रायिकता है। तो ना होने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हैं कि P ऑफ A बार, इसको ऐसे लिखा जाता है, P ऑफ A बार, जैसे होने की प्रायिकता P ऑफ A है तो ना होने की प्रायिकता P ऑफ A बार है, और इसे लिखिए 1 माइनस P ऑफ A। तो 1 माइनस P ऑफ A की वैल्यू 1/6 से घटाएंगे 5/6 हो जाएगी। और अगर इसी चीज को शुरू से ही प्लान कर लेते, 2 को छोड़ देते, तो बचते कितने एलिमेंट्स, 5, 5/6, तब भी हम आंसर कर सकते थे, तब भी यह वैल्यू आपको आंसर में आती नजर आती, 5/6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब आपको जानना है कि होने की प्रायिकता अगर आपकी P ऑफ A है तो ना होने की किसी चीज की प्रायिकता 1 माइनस, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू होती है प्रायिकता की 1 होती है और मिनिमम क्या होती है, 0 होती है। अब आप सोचो कि प्रश्न कहां कहां से आएंगे, ठीक है, प्रश्न कैसे कैसे इसके बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिए हम आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहां कंफर्म कर देते हैं जहां जहां से प्रश्न आएंगे, और कुछ इसके लिए स्पेसिफिक टाइप्स अलग से पढ़ने होते हैं, कुछ टॉपिक अलग से पढ़ने होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप नोट करो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो जो प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं।
सबसे पहला प्रश्न आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन कॉइन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न मिलेगा। सिक्कों पर ध्यान से इन सब बातों को नोट कर लीजिए आप लोग, सिक्कों पर आधारित प्रश्न मिलेगा, ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, बेस्ड ऑन डाइस, बेस्ड ऑन डाइस अर्थात पासे पर आधारित प्रश्न मिलेगा आपको, पासे पर आधारित प्रश्न मिलेगा। बेस्ड ऑन कार्ड, कार्ड्स, पत्ते, ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको, ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। ताश के पत्ते अगर आपने खेले हैं और जानते हैं उसके बारे में तो उस पर भी आधारित प्रश्न मिलेगा। बेस्ड ऑन पैकेट, पैकेट अर्थात थैले में, थैले पर आधारित प्रश्न मिलेगा आपको। थैले में कुछ गेंदें होंगी, बेस्ड ऑन पैकेट्स बॉल्स पर डिपेंडेंट होता है, गेंदों पर, ठीक है। थैले में गेंदों पर आधारित प्रश्न मिलेगा, थैले में गेंदों पर आधारित प्रश्न मिलेगा, आधारित प्रश्न मिलेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन, जैसे अक्सर कॉमन पेपर में पूछ लेगा, बेस्ड ऑन डेज, दिनों पर आधारित प्रश्न मिलेगा, पर आधारित प्रश्न मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इन सब को तो आप ठीक है, लेकिन इन सब की कनेक्टिविटी जो बनेगी वो ज़्यादातर आपको एक दो टॉपिक बहुत ही क्लियर पढ़ने होते हैं, तब जाकर के आपका स्टैंडर्ड कवर होता है। वो एक होता है आप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, और परमुटेशन और कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, जिसके लिए अलग से मैं वीडियो आपको दे दूंगा तो कंफर्म हो जाएगा। हालांकि पढ़ाते समय भी इतना एक्सप्लेन कर दूंगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। परमुटेशन का अर्थ आपको क्लियर कर दूंगा, कम्बिनेशन का अर्थ क्लियर कर दूंगा, जहाँ से आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली होगी उसका एक शॉर्ट वीडियो में 10-15 मिनट का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप सभी उन प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो इनसे डिपेंडेंट होंगे। क्लियर है? आइए थोड़ा सा कॉइन्स पर हम लोग चलते हैं और सिक्कों की बात करते हैं। थोड़ा देखिएगा आप सभी लोग, बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित, थोड़ा समझिए सब लोग सिक्कों का कॉन्सेप्ट क्या है। सिक्कों पर आधारित, अब अगर जैसे हमने सिक्कों को भी देखिए कंसीडरेबल, हमें दो तीन तरीके से सोचना होता है। जैसे अगर मैं एक सिक्का उछालूं, ठीक है, सिक्का भी आप अलग एक उछाल सकते हैं, उसके पैरेलल 2 उछाल सकते हैं, पैरेलल 3 उछाल सकते हैं। तीनों की कंडीशन पर प्रश्न आपको बनते दिखेंगे। सिक्का मतलब केवल एक नहीं कि एक सिक्का उछाल दिया और कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। 2 सिक्के उछालो, 3 सिक्के उछालो, और उस कंडीशंस में क्या हेड टेल की पॉसिबिलिटी आ रही है, वह सब कुछ कंबाइन होते हुए प्रश्नों का लेवल बनता है और स्टैंडर्ड बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वन कॉइन बेस्ड, वन कॉइन बेस्ड, एक सिक्के पर आधारित अगर हम चलते हैं, एक सिक्के को उछालना, टॉस करना, कहते सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप कोई सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो हमने जैसे एक सिक्के को उछाला तो अपने पास टोटल जो सैंपल स्पेस बना वो क्या बना, हेड या टेल, यही बनेगा, कुछ और नहीं, यही बनेगा। अब इसमें मैंने कहा कि एक सिक्के को टॉस करने के बाद उस सिक्के से हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड आने को अगर हमने एक इवेंट यच में रखा, पी ऑफ यच, हेड आने की प्रायिकता, तो आप लिख सकते हैं भाई हेड आने की प्रायिकता, हेड को हमने कहा ना एक, अगर इस टोटल में सोचा जाए, यहां पर एन ऑफ यस, एन ऑफ यच लिखा जाए और एन ऑफ यस लिखा जाए, तो हेड की बात करो तो यहां इस पूरे कलेक्शन में एक ही बार हेड आया है, और कलेक्शन में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, कहोगे सर 2 है। इसी क्रम में अगर मैं आपसे कहता टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, सेम एन ऑफ टी लिखा जाता और एन ऑफ यस लिखा जाता, करेक्ट है। तो आप लिखते 1/a भी 2 हो जाएगा, मतलब हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जहां 50-50 का टारगेट होता है, मतलब चैलेंज ही 50-50 का होता है, या तो ए होगा या तो होगा। भाई सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, इसलिए टॉस में सिक्का यूज किया जाता है। जब हमें को पता चला कि 2 लोग खड़े हैं, अब 2 लोगों में किसको प्रायोरिटी देनी है, इसके लिए सबसे परफेक्ट तरीका होता है सिक्का उछाल दो। सिक्का उछाल दो, जिस सिक्के के फेवर में जिसने बोल दिया, जिस फेवर में आपने बोल दिया, अगर वही आ गया तो आपको पहले चांस दे दिया गया। यही सिक्के का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसके और कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर सोचो तो सिक्का उछालने पर केवल 2 ही चीज तो आएगी, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। अब आपने जो बोला है, जो आपके फेवरेबल है, अगर वो सेट हो गया आपके साथ तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ है, नहीं तो फिर आप
उसका रिवर्स देखिए। तो यहाँ पर आप सिक्के को लेकर के ऐसे एक सिक्के पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं एक दो जनरल ऐसे। अब जैसे देखिए आपसे मैं कहूँ थोड़ा सा आप दो सिक्के का कॉन्सेप्ट भी समझ ले, सिक्का पहले समझ ले फिर हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 कॉइन्स बेस्ड ऑन 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 कॉइन बेस्ड। अब 2 कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक सिक्का मैं उछालूं, एक सिक्का आप उछालो, ठीक है। एक सिक्का या एक सिक्का उछालना मतलब एक बार मैं उछालूं एक बार आप उछालो। बोलो अगर हम 2 लोग हैं और 2 लोग सिक्के उछाले, मेरा नाम ए है और आपका नाम बी है, तो बताओ मेरे में क्या आएगा आप में क्या आएगा। भाई कहोगे कि सर आप में भी हेड या टेल आएगा और मेरे में भी हेड या टेल आएगा, यही तो होगा कुछ और होगा। बोलिए भाई अगर मैं एक सिक्का उछालूं, मेरे पैरेलल मेरे कंपटीशन में आप भी एक सिक्का उछालो, तो मेरे में भी हेड या टेल आएगा, आप में भी हेड या टेल आएगा। बट एक बात बताओ, मेरे हेड आने पर आपका क्या आएगा। भाई अगर हम टोटल सैंपल स्पेस की बात करें कि टोटल संभावनाएं क्या हो सकती हैं, तो टोटल संभावनाएं देखिए, जब मेरा हेड आए तो आपका क्या आ सकता है। मेरे हेड के साथ आपका हेड भी हो सकता है और मेरे हेड के साथ आपका टेल भी हो सकता है। और अगर मान लो मेरा टेल आ गया तो मेरे टेल के साथ आपका हेड भी हो सकता है और मेरे टेल के साथ आपका टेल भी हो सकता है। अब अगर 2 कॉइन की बात है तो आप समझ लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो आपका किस पर डिपेंड करेगा, मैं आपको समझा देता हूं। वो 2 की पावर n पर डिपेंड करेगा। 2 की पावर किस पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा। 2 क्या है, 2 क्या है समझो। 2 मतलब एक सिक्के के टोटल आउटकम्स, और सिक्के को कितनी बार उछाला गया है ये बता रहा है n। समझिएगा 2 और n लिखा है मैंने। पहला 2 क्या है, अब जैसे मान लो हमने कहा 2 सिक्के उछाला मैंने और टोटल आउटकम्स कितने आए, कहोगे सर 2 की पावर 2 अर्थात 4 आउटकम्स आएंगे। देखो 4 आउटकम्स आए हैं कि नहीं, अगर इसके आउटकम्स गिनिए आप लोग तो कितने आउटकम्स आए हैं, 4 आउटकम्स आए हैं, टोटल 4 आउटकम्स हैं। ये 2 क्या है, ये 2 रिजल्ट हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर जो 2 रिजल्ट आते हैं। और n क्या है, आपने सिक्के को कितनी बार उछाला है। अगर ये हमको कंफर्म है कि हेड टेल की स्थिति क्या होती है, 2 सिक्कों को उछालने पर पॉसिबिलिटी क्या आती है, तो समझ लिए बहुत कुछ क्लियर है। और यह टोटली डिपेंड करता है बाइनरी कंडीशन पर। अगर आपने बाइनरी लॉजिक पढ़ा है तो एकदम सेम उसी पैटर्न को आप फॉलो करता है। ऐसे ही 2 सिक्कों पर भी चलेगा, ऐसे ही 3 सिक्कों पर भी चलेगा, 4 सिक्कों पर भी चलेगा। जैसे मुझसे कोई पूछेगा, अभी तो हम 2 सिक्के की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे यही पूछूं अगर 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा। साफ साफ लिखोगे सर 2 की पावर 3 होगा, मतलब 8 आउटकम्स आएंगे। अगर मैं कहूं 4 सिक्के उछालोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो कहोगे सर 2 की पावर 4 होगा, मतलब 16 आउटकम्स आएंगे। 2 की पावर 4 होगा 16। भाई 3 सिक्कों पर 8 आएगा, 4 सिक्कों पर 16 आएगा। ऐसे 4 सिक्कों के बाद 5 सिक्का होगा तो 32 आउटकम्स आएंगे। कभी कभी सैंपल स्पेस इस टाइप से आपसे कनेक्ट करता है, आपको क्लियर होना चाहिए। फिलहाल अभी हम 2 की बात करते हैं। लिखा कैसे जाता देखो ध्यान से। ये तो मैंने ओरल बता दिया कि मेरे हेड आने पर, जैसे हम 2 लोग हैं, मान लो मैं हूं और आप हो, मैं सिक्का उछालूं, मेरे में हेड टेल आएगा, आप उछालो, आप में भी हेड टेल आएगा, करेक्ट है। लेकिन मेरे हेड आने पर आपका क्या हो सकता है, आपका हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। मेरे टेल आने पर आपका क्या हो सकता है, आपका हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो मेरे एक के साथ आपकी 2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए मेरे 2 के साथ आपकी 2 मिला के 4 पॉसिबिलिटी टोटल तय होती है। अब इसको लिखा कैसे जाता है देखिए, ऐसे लिखा जाता है। देखिए मान लीजिए पहला सिक्का है ए, दूसरा सिक्का है बी। बाइनरी जो कॉन्सेप्ट होता है वो 2 की पावर पे डिपेंड करता है। इसे हम 2 की पावर 0 पोजीशन कहते हैं, इसे 2 की पावर 1 पोजीशन कहते हैं। लिखा कैसे जाता देखिए ध्यान से। हमको तय है, कंफर्म है कि 4 टोटल आउटकम्स आएंगे, 4 आउटकम्स आएंगे। देखिए पहले ऊपर लिख दिया है। लिखने का तरीका समझो, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, एक एक का गैप लिखो। देखो ऐसे, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। यहां पर 2 बार हेड 2 बार टेल। ये देखिए बन गए ना सारे आउटकम्स, ये बन गया हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यही मैंने यहां लिखा है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा क्या कि देखिए 2 सिक्कों को किसी एक सिक्के, ध्यान से देखिएगा, किसी एक सिक्के को
एक सिक्के को 2 बार टॉस करने पर, अभी प्रश्न में कराता हूं, करने पर कम से कम या ऐसे लिख देता हूं, करने पर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता, ये आपसे ऐसे पूछा गया, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता। अब जैसे मैंने यहां लिखा है, पीछे आप पढ़िए, हमने किसी एक सिक्के को 2 बार जब टॉस किया तो टोटल सैंपल स्पेस अपना इतना है, एन ऑफ यस अगर कर दे तो अपना कितना है बताओ? 4 है। और ए दोनों बार हेड आने की प्रायिकता आपको कहां दिख रही है? केवल एक जगह पर। अगर उसको हम इवेंट ए करेंगे तो यहां पर एच की एक ही पॉसिबिलिटी होगी, एच की एक ही पॉसिबिलिटी होगी, तो हम लोग कहेंगे एन ऑफ ए आपका क्या है? 1 है। तो हमने जो अभी आपको प्रश्न दिया था कि एक सिक्के को 2 बार टॉस करने पर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, आप खुद बता सकते हैं। यह हो जाएगी, बताओ, यहां पर अगर हम उसको पी ऑफ ए प्रेजेंट करेंगे, 1 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से एक भी बार हेड आने ना आने की प्रायिकता, मतलब एक भी बार अगर हेड ना आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर एक बार भी हेड नहीं आया है, तो उसको हम टीटी लिख सकते हैं, और टीटी के लिए भी आप 1/4 ही लिखिए कम से कम। अब सारे प्रश्नों को मैं भी स्पष्ट भी कर दूंगा कैसे 2 सिक्कों पर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन अभी आपको बस इतना ही प्रत्येक सेशन में, प्रत्येक पार्ट में समझना है कि अगर हम 2 सिक्के लेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, इवेंट्स कैसे होंगे। मैं सिक्कों वाला सारा एक साथ करा देता हूं, फिर मैं डाइस पर चलता हूं, आप लोग एक एक करके चीजों को स्पष्ट करिएगा, ठीक है। ऐसे मान लो 3 कॉइन का कॉन्सेप्ट हो, 3 कॉइन्स बेस्ड। अगर 3 सिक्के हो तो देखिए कैसे वर्क करेगा। 3 सिक्कों का कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 3 लोग हूं, मैं हूं, आप हो और एक और पर्सन है। मैं सिक्का उछालूंगा तो मेरे में भी हेड टेल आएगा, आप उछालो तो आप में भी हेड टेल आएगा, जो अगला पर्सन है वो भी उछाले तो उसके में भी हेड टेल आएगा। भाई 2 पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहां पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स क्या होगा? 2 की पावर n होगा, मतलब 2 की पावर 3 होगा, अर्थात 8 होगा। अब मैं कैसे समझाऊं इस चीज को आपको कि मेरा हेड आया, मान लो 3 पर्सन है, आप में से किसी एक का नाम ले लें, 3 लोग हम लोग खड़े हो गए, मेरे में हेड आया, आप में भी हेड आ सकता है, उनके में भी हेड आ सकता है। मेरे हेड आने पर आप में हेड आ सकता है, उनके में टेल आ सकता है। मेरे हेड आने पर आप में टेल, उनके में हेड, मेरे हेड आने पे आप में टेल, उनके में टेल। अब मेरे टेल पर चले चलो, मेरे हेड पर 4 पॉसिबिलिटी, तो मेरे टेल पर भी 4 पॉसिबिलिटी। लिखा कैसे जाता समझिएगा, ए है, बी है, सी है, और पोजीशनिंग देखो ऐसे डिसाइड होती है। यह 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। और ध्यान से समझिएगा, ये 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। अब आप एक एक का गैप करके, जैसे इसमें क्या करो, ऐसे लिखो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, ऐसे लिख। अब यहां 2 2 करके लिखो, ऐसे देखिए, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब यहां 4 4 लिखिए, हेड 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 टेल 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 टेल। अब ये सारी पॉसिबिलिटी बन गई। अगर इसके सैंपल स्पेस की आप हमसे बात करोगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, हेड हेड हेड, देखो लिखा है पहला, हेड हेड हेड, फिर क्या लिखा जाएगा? हेड हेड टेल, ये देखिए दूसरा लिखा है हेड हेड टेल, फिर तीसरा देखिए हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और फिर अगला देखिए हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब मेरा हेड वाला कंप्लीट हो गया ए पार्ट। अब टेल से शुरू करिए, सेम उसी तरह से, टेल हेड हेड, देखो टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। इस तरह से आपकी 8 पॉसिबिलिटी टोटल लिख दी गई। तो 3 सिक्कों का ये कॉन्सेप्ट है। 4 सिक्के ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे सिक्के बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से पॉसिबिलिटी भी आपकी अप टू डेट होती रहेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिक्कों को लेकर के यही प्रचलन, यही कॉन्सेप्ट होता है, जहां से मतलब कुल मिला के फिर से टोटल सैंपल स्पेस 8 है। अब जरूरत के हिसाब से इवेंट्स निकलेंगे और इन इवेंट्स की आपको प्रायिकता बतानी होगी। आइए कुछ प्रश्नों को करें। बोलो, तैयार हो आप लोग सिक्के पर प्रश्न करने को? कन्फर्म हो तो मुझे बताइए, मैं शुरू करूं। अगर रेडी हो तो सिक्कों पर प्रश्न किया जाए, कमेंट करिए एक बार, फिर मैं बताऊं आप लोगों को शुरू करने लायक है। जल्दी बताइए।
बोलिए, रेडी हो तो स्टार्ट करूं प्रश्नों को, कुछ थोड़ा सा सिक्कों वाले, सभी प्रकार के सिक्के ना। तो आइए देखिए, आप लोग खुद ही कंफर्टेबल रहेंगे, खुद ही समझेंगे या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, शुरुआत में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए सभी लोग, एक बार कमेंट करिएगा सभी लोग, देखता हूं कि कितने लोग का उत्तर आता है कितने नहीं आता है। फटाफट तेजी के साथ, बहुत आराम आराम से प्रश्न, शुरुआत से थोड़ा फ्लो में, कमजोर क्वेश्चन, उसके बाद फिर धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता, सिक्का उछालेंगे हेड टेल दोनों आएगा, और इसमें ये सैंपल स्पेस हो गया, इसमें टेल आने वाली पॉसिबिलिटी केवल एक है, तो पी ऑफ टी 1/2, कितना 1/2 ओरल है, 1/2 टेल आने की प्रायिकता 1/2। कमेंट करते चलिए, भले ही आपको आ रहा हो लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस दिखाते चलिए, सभी लोग एकदम कनेक्टेड रहिए, प्लीज बताते रहिए, अच्छा लगेगा। दो अपच्छाद पूर्ण मतलब अनबेस्ड, अनबाइस्ड, जैसे कहते हैं कि हम बाइस्ड है किसी चीज को लेकर के, ये बायस्ड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इसी को जब अनबायस्ड लिखा रहे तो हम किसी के प्रति पक्षपात नहीं रखते हैं, इसी को अनबायस्ड कहते हैं। और अगर हम बायस्ड हो जाते हैं किसी के प्रति तो हम किसी एक को प्रायोरिटी देने लगते हैं। यहाँ पर हम किसी के प्रति बायस्ड नहीं है, इसी को अनबायस्ड बोला जाता है। आप इसको समझो, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। मैंने कहा दो अपच्छाद पूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक चित मतलब टेल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, एक चित प्राप्त होने की। अगर हम दो सिक्के उछालेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इसने हमसे क्या बोला, एक चित, जहां पर एक चित हो उसकी प्रायिकता क्या है। एक चित के लिए अगर सोचो तो आपको कहां कहां पर एक चित मिलेगा, वन टेल को लेना है, वन टेल। तो वन टेल को लेकर अगर सोचूं तो यहां पर एक बार टेल है, यहां भी एक बार टेल है, यहां तो दो बार टेल है ना, तो हेड टेल होगा और टेल हेड होगा। अब ऐसे में अगर हम वन टेल को यहां पर प्रायिकता में रखें, पी ऑफ इसको अगर हमने एक इवेंट नाम ए रख दिया तो पी ऑफ ए जो होगा वो एन ऑफ ए होगा डिवाइड बाई एन ऑफ एस होगा। तो एन ऑफ ए है, एन ऑफ एस है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू काउंटिंग करो टोटल 2 है और एन ऑफ एस आपका 4 है, इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। और 1/2 एकदम सही है, कुछ लोग 3/4 बता रहे हैं, कन्फ्यूजन में दरअसल इसने वन टेल बोला है, एक चित, तो एक चित बोला है इसलिए हम लोग दो ही लेंगे, इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1/2 होगा, राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन होगा। चलिए बताइए फटाफट। इसमें भी अनबेस्ड कॉइन्स है, सिक्के हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, एक पट मतलब टेल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो एक पट। अब यहां पर भी सेम वही प्रश्न था, इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं। अब एक पट देखो, अब यहां पर सोचो, जैसे हमने चित बोला, चित मतलब क्या हो गया, चित मतलब हेड होता है, सॉरी नॉट टेल होता है, फिलहाल उत्तर वही आएगा। तो यहां पर हम गलती से पट और चित को थोड़ा डाउट में रह गए, पट और चित को थोड़ा कन्फर्म रहना क्या होता है, हाँ वही होगा। चलो यहां पर इसको हेड कहना आप लोग, ठीक है, कभी कभी ये मन में डाउट रहता है। चित मतलब ध्यान दीजिए हेड, अब पट मतलब गिर पड़ा, चित पट समझते हैं ना आप लोग, चित पट, तो इसको समझो हेड की बात कर रहा था। तो फिलहाल हम लोग हेड को भी लेकर चलेंगे, 2 ही होगा, जो हेड का होगा वही टेल का भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, पट मतलब टेल, तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, तो टी एच होगा और टी एच टी होगा, टी एच होगा और एच टी होगा, इसकी भी प्रायिकता। और आपको पता है कि ऊपर क्या था, हेड हेड था, हेड टेल था, टेल हेड था और टेल टेल था। तो यहां पर अगर इसको यस कह रहे थे, इसको हम ए कह रहे थे, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ यस है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2/4 है अर्थात 1/2, ये भी आपका 1/2 है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि चितपट में कंफ्यूजन ना रहे, आप लोगों को एकदम क्लियर रखिए, कोई डाउट यहाँ पर ना होने पाए ना। अब इसके बारे में बता दे थोड़ा सा कमेंट करके तेजी के साथ, इसका आंसर क्या होगा। यदि दो अपच्छाद मतलब एक प्रकार से अपक्षपात इसको कहते हैं, अनबेस्ड कॉइन्स इसको कहते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, तो दोनों चित प्राप्त होने की प्रायिकता, चित मतलब हेड, अब गलती नहीं करते हम लोग, हेड आने की प्रायिकता बता दो क्या होगी। दोनों के हेड होने की प्रायिकता कौन कौन बताएगा। सबसे पहले आप देख लो, यहां पर अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं यस की, यस में क्या क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये है टोटल आउटकम्स, मतलब एक टोटल आउटकम्स की बात हो गई। अब इसमें से इसने कहा दोनों चित्त हो अर्थात दोनों हेड हो, तो बोथ हेड की बात कर रहा है,
बोथ हेड की बात कर रहा है, तो बोथ हेड में केवल एक पॉसिबिलिटी है, वो क्या है बताएं? बोथ हेड में केवल एक पॉसिबिलिटी है एच, एक पॉसिबिलिटी एच। हम क्या लिखेंगे बताएं? एन अगर हम इसको एक इवेंट का नाम ए कर दें तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो यहां पर कितना हो जाएगा बताएं? एक होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। सही है सभी का? क्लियर करते चलिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी जरूर बताइए। क्लियर हो रहा है? जो लोग शुरू से देख रहे हैं तो कंफर्म। कितने लोग शुरू से देख रहे हैं बताइए? जो लोग शुरू से देख रहे होंगे, मैं श्योर कर रहा हूं कि उनको समझ में चीजें आ रही होंगी, और अगर आ रही है तो कमेंट्स जरूर करें, कंफर्म करें। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है। फिर से दो अपक्षपातपूर्ण अर्थात अनवेज्ड कॉइन्स हैं, आर टॉस टुगेदर, इनको साथ साथ टॉस किया जा रहा है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता क्या होगी? जैसे कम से कम और एटमोस्ट होता है अधिक से अधिक। आपसे कभी कोई कम से कम पूछे तो कम से कम, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे भाई तुम कम से कम 5 रुपए दे दो, मेरे को जरूरत है, कम से कम 5 देना, तो आप अगर मुझे 10 भी दोगे, 15 भी दोगे, 18 भी देंगे, 5 से ऊपर 6 रुपए भी देंगे, 5 भी देंगे, तब भी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो कम से कम का मतलब मिनिमम उतना रहे और मैक्सिमम चाहे जो रहे। एक होता है एट लीस्ट, ये तो एट लीस्ट है जिसे कम से कम कहते हैं, और एक होता है एट मोस्ट, अधिक से अधिक। मैंने उससे कहा देखो भाई हमारे घर खाने आ रहे हो, अधिक से अधिक 10 लोग आना, इससे ज़्यादा मत आना। तो 10 से कम आओगे तो चलो चलेगा, 10 से ज़्यादा आए तो स्वीकार नहीं है। इन दो बातों को आप क्लियर करिएगा। ऐसा क्योंकि एटलीस्ट भी पूछा जाएगा, एटमोस्ट भी पूछा जाएगा, इसलिए कंफर्म कर लीजिएगा एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है। दो अनबायस्ड कॉइन्स हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, तो सबसे पहले इनकी टोटल आउटकम्स देखिए क्या है। एच है, एच टी है, टी एच है और टी टी है, ये है टोटल। अब हमसे कहा कम से कम एक चित्त मतलब चित्त का सेंस समझ रहे हैं ना, वन हेड, कम से कम एक बार हेड होने की प्रायिकता क्या है ये बताना है। अब कम से कम एक हेड को अगर हम लोग मतलब देखिए हमने लिखा कम से कम एक हेड को अगर हमने एक इवेंट का नाम दे दिया, सपोज करो ए, तो कम से कम एक हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने हेड हो, तो एक हेड इसमें, एक हेड इसमें, इसमें 2 हेड, क्या चलेगा? हाँ चलेगा। एक हेड के जितने भी पॉसिबिलिटीज है उसको लीजिए, और अगर एक से ज्यादा भी हेड है तो उसको भी लीजिए। तो अपने पास एच भी आ सकता है, एच टी भी आ सकता है, टी एच भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, एच टी भी आ सकता है, टी एच भी आ सकता है। हम इसको अगर एक प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए नाम दें, जिसे लिखा जाता है एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो 3 लिख दीजिए, नीचे कितना है 4, 3/4 यहां पर लिखेंगे। ये शायद यहां पर लॉक नहीं था, इस वजह से मिटा है ना, ये प्रश्न यहां पर हट गया है ना, यहां पर आपका ये पता नहीं कहां गायब हो गया प्रश्न, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए होंगे कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता जो थी वो आपकी कितनी हो जाएगी बताएं? 3 हो गई, नीचे 4 हो गई, तो आंसर इसका 3/4 होगा। ऑप्शन नंबर कोई था वहां पर, आप समझ गए होंगे कोई इसका सही उत्तर आपका 3/4 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। किसी को डाउट है? नहीं। कुछ और प्रश्न भी इससे रिलेटेड किया जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद फिर हम लोग छोड़ करके फिर हम डाइस की तरफ बढ़ेंगे। कम से कम आज डाइस हम समझा दें, जैसे एक सेशन और जब मैं लूँ तो वहाँ पर डाइस भी, कॉर्ड्स भी, और उसके जितने भी फैक्टोरियल के, मतलब 2 सेशंस तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड ही, आप समझ ही रहे हैं। एक शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से पूरा कवर भी हो जाएगा। तो दोनों के हिसाब से आप लोग चलिए इस प्रश्न को दीजिए। सही उत्तर इसका क्या है? फिर से वही 2 अनबेस्ड कॉइन्स हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, एक भी चित्त मतलब हेड, एक भी हेड ना आए, इसकी क्या प्रायिकता है? एक भी हेड ना आए तो इसकी क्या प्रायिकता है बताइए? यस बताओ। एच टी, टी एच और टी टी। अब एक भी हेड ना आए, इसकी प्रायिकता क्या है? हमने लिखा, सपोज करिए इसको प्रायिकता, मैंने लिखा एक भी हेड ना आए, ठीक है, एक भी हेड ना आने की, एक भी हेड ना आने की, ना आना, इसको मान लीजिए मैंने इवेंट ए रखा, तो यहां पर यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, यहां भी हेड है,
इसको जब नहीं आ रहा है तो केवल यही नहीं आ रहा है, इसी को रखिए टी टी, यहां पर क्या रखा जाएगा, टी टी। तो अब इसको हम अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी पर जाएंगे तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। अर्थात ये समझ गए, एक होगा और नीचे कितना होगा, 4 होगा। 1/4 इसका राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/4 ना। इस तरह के प्रश्न आपको दिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और मैं श्योर कर रहा हूं कि अगर यहां पर समझ गए जी, यहां समझ गए तो फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर एक बार हो गया, फिर प्रश्न कोई भी आएगा तो आराम से आप लोग यहां पर प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। श्योर है, ये मानकर चलिएगा, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको बताइए, 3 सिक्कों की उछाल में 3 शीर्ष आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी। अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, फटाफट बता दीजिए हमें तेजी से, फिर आगे बढ़ चलूं। मैं डाइस पर आपको पहुंचा दूं आज, कम से कम डाइस आज आपका समझा दूं, आपका कंफर्म हो जाए। 3 सिक्कों की उछाल में 3 शीर्ष आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। चलिए अब अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको। हेड 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 होगा, ठीक है, हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, हेड टेल हेड होगा, हेड टेल टेल होगा। 4 ऊपर कर दिया, और देखो टेल हेड हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, टेल टेल हेड होगा, और टेल 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 होगा। मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बुलियन वाला, वो कॉन्सेप्ट आगे देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ टॉस करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे। टोटल आउटकम्स आपने देखा कि 8 हो गए, और इसको याद नहीं किया जाता है, इसको जो हमने एक बुलियन का कॉन्सेप्ट बताया उसी हिसाब से चलिएगा ना, तो ये कनेक्ट रहेगा, हमेशा आपको क्लियर रहेगा। अब इसमें हमसे कहा कि 3 शीर्ष आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी। अब 3 शीर्ष आए, शीर्ष मतलब आप समझ रहे हैं, गेटिंग 3 हेड्स, जहां पर 3 हेड आते हैं। अगर हम उसको एक इवेंट नाम दे ए, तो क्या होगा बताएं, हेड हेड हेड, ये 3 शीर्ष आ रहे हैं। एक ही जगह ऐसी है जहां पर 3 के तीनों शीर्ष आएंगे। अब उसकी प्रायिकता अगर आपको देनी है किसी को, तो आप कहेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। अगर आपको इतना कन्फर्म है कि ए 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो टोटल आउटकम्स 8 होते हैं, तो इतना तो प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको इतना काउंटिंग या लिखने की आवश्यकता जरूरत नहीं होगी। तो आप सोचो इसमें कितना है, 1 है, और इसमें कितना है, 8 है। ये देखो सी ऑप्शन है इसके लिए राइट सोल्यूशन, 1/8 करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें दिक्कत अब आपको नहीं होगी। और इतना आपको अगर क्लियर हो जा रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है, हाँ। अब एक चीज थोड़ा सा और एक क्लास देख लीजिए, इसका कंफर्म हो जाए। 3 सिक्कों की उछाल में 2 पृष्ठ, पृष्ठ मतलब टेल्स, 2 टेल्स एंड 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है। 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो इसने कहा 2 तो टेल हो, 2 टेल हो, पृष्ठ हो, और 1 शीर्ष हो, हेड हो। ये टेल है और ये क्या है, हेड है। आने की प्रायिकता क्या है, चलिए आप लोग बताइए। 3 सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो 2 पृष्ठ, 2 टेल और 1 हेड होने की प्रायिकता क्या है, कंफर्म करते हैं। देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस की तरफ चलते हैं। एच 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 एस टी एच, ये सब एकदम कनेक्टेड होते हैं। जो टेल के साथ लागू होगा वही हेड के साथ लागू होगा। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, जैसे एकदम सीक्वेंस में बना रहा हूं वैसे लिखिए। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, एक हो गया। इधर टेल से शुरू करिए, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ये हो गया। अब आपसे कहा है कि 2 क्या हो, देखिए 2 टेल एंड 1 हेड, इसको सेलेक्ट करना हम लोग को, 2 टेल एंड 1 हेड। तो ऐसा जहां पर देखना हमें 2 टेल दिखे और 1 हेड दिखे, 2 टेल दिखे और 1 हेड दिखे। एक दिखा आप लोगों को, 2 टेल और 1 हेड, 2 टेल और 1 हेड एक जगह दिखा, और एक जगह दिखा, और एक जगह दिखा। कितनी जगह दिखा बताओ, 3 जगह। क्या क्या है बोलिए। एक बार तो एस टी टी था, एस टी टी था, दूसरा टी एच टी था, टी एच टी था, और तीसरा टी टी एस था। तो कितने थे टोटल, 3 थे। तो आप इसको लिखो क्या बताएं, 3, और उधर नीचे, ऊपर क्या, नीचे क्या होगा, 8, 3/8 हो जाएगा। 3 बटे क्या हो जाएगा, 8। तो आप कर सकते हैं जी, हाँ हाँ, अब वही होना है पवन, अब वही होना है, परेशान मत होइए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया किसी को, कोई कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये सब जरूरी था ना। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा अब चलता हूं लेकर के पासे की तरफ। हाँ, एक और थोड़ा सा इसको कर लीजिए जिससे और क्लियर। 3 सिक्के एक और उछाले जाते हैं, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए तो मैं आगे बढ़ चलूँ। 3 सिक्के, या तो मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि इसको होमवर्क में रख लीजिएगा, आप लोग लास्ट में जब वीडियो फाइनल हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर दे दीजिएगा। एक और प्रश्न दे रहा हूँ, ये भी 2 प्रश्न आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। दोनों प्रश्न का उत्तर आपको देना है जब फाइनल, अभी नहीं, जब वीडियो एंड हो जाना तो उस समय दे दीजिए आप लोग। ये हम यहाँ पर एक प्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, और एक और दे दिया मैंने, इसकी स्क्रीनशॉट रखिए। दोनों का उत्तर आपको देना है। मैं एकदम से आप लोगों का इंतजार करूंगा कमेंट्स में। अब आते थोड़ा सा डाइस पर, डाइस की तरफ चलिए। डाइस पर मैंने वैसे काफ़ी कुछ आपको स्पष्ट कर दिया था। पासे, हाँ, पासा पर आधारित। पासा पहले समझ लीजिए, आप लोगों को वही लूडो वाला कॉन्सेप्ट है। एक पासा है, अगर उसको हम फेंकते हैं, ठीक है, लूडो आजकल तो सब ऑनलाइन भी खेलते हैं लूडो है, उसको अगर हमने फेंका, ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करके उसको डिब्बी में डाल के ऐसे ऐसे फेंकते नहीं है, फेंका तो क्या आता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक इसमें होता है सांप सीढ़ी वाला, आपने देखा होगा कभी। 99 पर एक सांप का मुंह बना रहता था, और आप 97 पे हो, सपोज करो 98 पे। अब आपको है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, पहुंच जाओ 100 पे। अगर 1 आ जाता था, जैसे सोचो उस समय हमारी इच्छा थी 1 ना आए, तो हम सोचते थे 1 ना होने की प्रायिकता क्या है। और कभी कभी हमको लगता था कि 6 फट से आ जाए, हम वहां पहुंच जाए, तो 6 आने की प्रायिकता क्या है। 3 आने की तो कुछ भी आ सकता है ना। जो आप चाहते हो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो सांप सीढ़ी वाला अगर किसी ने खेला होगा तो उसको अनुभव किया होगा कि अगर सीढ़ी मिलती थी तो फट से हम ऊपर हो जाते थे, और सांप मिलता था तो नीचे आ जाते थे। तो नंबर है भाई, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अगर आप एक पासा फेंकते हैं, यहाँ भी देखिए टोटल आउटकम्स किस पर डिपेंड करता है। टोटल आउटकम्स किस पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। टोटल आउटकम्स यहाँ पर होता है 6 की पावर n। 6 की पावर n, 6 मतलब, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं एक पासे पर 6, और अगर हम एक पासा फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 1 6 आउटकम्स। 2 बार अगर रोल करते हैं तो 6 की पावर 2 36 आउटकम्स। जैसे हमने कहा 1 डाइस, अगर एक डाइस का कॉन्सेप्ट है, एक डाइस का, तो 6 की पावर 1 कितने आउटकम्स आए, 6। अगर 2 डाइस हैं, अभी इसको हम समझा रहे हैं 2 डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो 2 डाइस का मतलब 6 की पावर 2 अर्थात 36 आउटकम्स। अब आपको ये सब कहां से आ गया 36? मैं आपको समझाता हूं, सुनिए कैसे। ये है डाइस 1 और ये है डाइस 2। मान लीजिए मैं एक फेंकूं, भाई हम लोग अगर 2 लोग गेम खेल रहे हैं, मैं फेंकूं, मेरे में क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक का कोई नंबर। आप फेंको, आप में भी 1 से लेकर 6 तक का कोई नंबर आएगा, यही होगा ना। चलो पहले मैं अपना लिखता हूं, मेरे में 1 से लेकर 6 तक का कोई नंबर आ सकता है, और आप फेंकोगे तो आप में भी 1 से लेकर 6 तक का कोई नंबर आ सकता है। बट एक बात बताइए, अगर मेरे में 1 आया तो आप में क्या आ सकता है, मेरे 1 के साथ आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है। सोचो मेरे 1 के आने से आपके 6 हो सकते हैं, तो 1 आउटकम्स के साथ 6 आउटकम्स कनेक्ट करके पेयर बना सकते हैं। और अगर फिर दूसरे के साथ फिर 6, तीसरे के साथ फिर 6, चौथे के साथ फिर 6, इस प्रकार से 6 के साथ कुल 36 आउटकम्स आते थे। इसको लिखा कैसे जाता, देखिए ऐसे। ये सब समझने की चीजें हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे सबके साथ चलेगा। 2 के साथ चलेगा, ठीक है, ऐसे 3 के साथ होगा, ऐसे 4 के साथ होगा, ऐसे 5 के साथ होगा, ऐसे 6 के साथ, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ऐसे ही देखिए सबके साथ ही आउटकम्स आपके जनरेट होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? यस समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। अब यहां पर देखो प्रश्न कैसे आते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। एक साधारण पासा है, वो फेंका जाता है, संभाविता मालूम कीजिए कि चर का अंक ऊपर आए। चर, द ऑर्डिनरी डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 लिखा है, 4 लिखा है, नॉट चर। 4 का अंक ऊपर, मतलब 4 के आने की प्रायिकता क्या होगी, कौन बताएगा? 4 के आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। यस, आप कहोगे 4 के आने की प्रायिकता, सबसे पहले सैंपल स्पेस 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6।
अब 4 के आने की प्रायिकता को अगर इवेंट ए दे रहे हैं तो 4 तो एक ही जगह पर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6। भाई 4 तो एक ही जगह है, 1/6 इसकी प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है, यस। कोई बात नहीं, हाँ समझ में आ रहा ना ये चीजें, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए, एक फिर से आपके पास वही है, अनबाइज्ड कॉइन्स है, कहीं किसी तरफ से ढाल ओल नहीं है। जैसे कभी कभी कुछ लोग उसको जो है ना बेईमानी जब करनी होती है तो एक तरफ थोड़ा रगड़ देते हैं, यही आएगा, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। तो ये अनबाइज्ड मतलब कहीं से किसी तरफ शेप में कोई डिफरेंसेस नहीं है। पासे को अगर हम फेंक रहे, 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बताओ क्या है, फिर वही है, यस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता मतलब 3 हो सकता है, 4, 5 और 6। तो पी ऑफ ए क्या होगा बताएं, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 4 और एन ऑफ एस 6 है, 4/6 2/3 होगा, 2/3। ये देखो 2/3 है, बी ऑप्शन, ठीक है, 2/3 बी ऑप्शन है, इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे इसको देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे अगर एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे क्या सिस्टम है। भाई इसके पास भी 1 2 3 4 5 और 6 होगा, इसके पास भी 1 2 3 4 5 और 6 होगा। दोनों के अंकों के योग को 7 होने की प्रायिकता बतानी है। तो आप समझ लो एक का, भाई टोटल आउटकम्स तो आप सबको पता है, भाई टोटल आउटकम्स हम सबको पता है कि एन ऑफ एस 2 पासे हैं, 36 आउटकम्स टोटल होगा, 6 की पावर 2 36 आउटकम्स होगा। बट दोनों के अंकों के योग को 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। आप एक को 6 के साथ कर सकते हो, एक को 6 के साथ कर सकते हैं, ठीक है, एक को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ कर सकते हैं, 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 3 के साथ, 5 को 2 के साथ और 6 को 1 के साथ। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 2 2 4 2 6। तो यहां पर अगर हम इसको एक इवेंट नाम ए दे रहे हैं तो पी ऑफ ए जो होगा एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, अर्थात 6 ऊपर था 36 नीचे, 6 के 6 6 4 के 36, 1/, कितना आ रहा है बताएं 6, डी ऑप्शन 1/6 करेक्ट आंसर है। इस हिसाब से इसको आप देखिए और विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए एक प्रश्न है बड़ा अच्छा सा, इसको पढ़ के बताइए क्या है। 2 पासों के युग्म को, जोड़े को, 2 पासे के युग्म को अर्थात जोड़े को एक साथ एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग पूर्णवर्ग होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। प्राप्त संख्याओं का जोड़ एक पूर्णवर्ग संख्या हो, सोचो भाई ये तो कंफर्म है, ए है बी है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। और ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो कोई संकोच मत करना कि हम ना करें ना लिखें, बिल्कुल लिखें, बिल्कुल लिखें, बिल्कुल करें। यहाँ पर भी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। टोटल आउटकम्स आप सबको पता है, यानी आफियस आपका 36 होगा, नीचे 36 तय हो गया। जोड़ एक पूर्णवर्ग हो, पूर्णवर्ग मतलब समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर, देखो लिखा है पूर्णवर्ग परफेक्ट स्क्वायर ना। जैसे जोड़ क्या हो पता है, जोड़ 1 हो 4 हो 9 हो 16 हो 36 हो, जो किसी का वर्ग हो। एक की तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, एक किसी के साथ जुड़ेगा तो 2 बनाएगा मिनिमम, लेकिन एक जो है अगर 3 के साथ जुड़ेगा तो 4 बनाएगा, एक अगर 3 के साथ जुड़ेगा 4 बनाएगा, ठीक है। एक 3 के साथ जुड़ा तो 4, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं। 2 जो है ध्यान से देखिएगा, 2 किसके साथ क्या कर सकता है, 2 अगर 1 के साथ जुड़ेगा 3, 2 के साथ जुड़ेगा तो 4 बनाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग बना दिया, बाकी किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 की बात करो, 3 1 के साथ जुड़ेगा तो 4 बनाएगा, बाकी किसी के साथ 3 के साथ 3 6 के साथ जुड़ेगा तो 9 बनाएगा, पूर्ण वर्ग की बात हम कर रहे हैं। 4 जो है सोचो, 4 अगर 5 के साथ जुड़ेगा तो 9 बनाएगा, 4 अगर 5 के साथ जुड़ेगा तो 9 बनाएगा, लिखते चलिए बल्कि
एक 3 बन गया, एक 3, 2 2 बन गया, 2 2 बन गया, 3 और 1 बन गया, 3 1 बन गया, और 3 और 6 भी बन गया, क्योंकि 3 6 क्या होता है, 9 होता है। 4 जो है 5 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, बाकी तो नहीं, 5 4 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 5 4 के साथ, और 6 3 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना है बस। तो कितने आउटकम्स आए, अगर हम इसको एक इवेंट नाम ए दे रहे हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 7/36 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रश्न आपको दिख सकते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, बस कंफर्म रहे। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ से बातें बदल गई। अब मैं आपको श्योर कर दे रहा हूँ, देखिए हम आगे क्या करेंगे। जो सेशन एक और होगा उसमें क्या क्या कवर होगा। प्रायिकता को आपने आज सीखा है, समझा है, सीखा समझा मैं कह सकता हूँ, सीखा ना सीखा तो आप बताओगे सीखा है कि नहीं सीखा है। अभी हम लोग यहाँ पर कार्ड लेंगे, क्या लेंगे, कार्ड लेंगे। डाइस भी अभी और कवर करेंगे, कॉइन भी और कवर करेंगे, और कार्ड के साथ साथ थैला उपयोग में लाएंगे, समय उपयोग में लाएंगे, संख्या उपयोग में लाएंगे, ठीक है। और जो उपयोग होगा सही सही, वो किसका किसका, वो उपयोग होगा परमुटेशन और कम्बिनेशन का, क्योंकि बिना इसके पॉसिबल नहीं है कि हम आपको प्रायिकता अच्छे से कवर करा सकें, या जो आपके लिए ज़रूरत है उसको कवर करा सकें। एंड फैक्टोरियल का, इसको मिलाकर के एक सेशन और उसकी और तैयारी हम करते हैं। आप भी एकदम रहिए तैयार, और श्योर करिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। आपका एक्साइटमेंट कमिटमेंट बताता है, उस हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है। हम इस सेशन को यहीं पर अभी क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन का आप वेट करो, अगले सेशन में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से कि समझ में चीज़ें आई कि नहीं आई। मैंने कहा ना कि अभी हम यही कहेंगे कि मैंने समझाया है, आपने सीखा है कि नहीं सीखा है बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।